नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र पर। वास्तु के अनुसार आप सभी जानते ही हैं कि यदि हम अपना घर बनवाएं तो लगभग 60 से लेकर 70% तक हम मुसीबतों से बचे रह सकते हैं। घर की रसोई मित्रों सर्वाधिक महत्वपूर्ण जगह होती है मकान की, क्योंकि यहीं से पूरे घर को खाना सप्लाई होता है। यहीं पर परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना तैयार होता है। और आप सभी जानते ही हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भोजन हमारे जीवन का आधार है, हमारे स्वास्थ्य का आधार है, और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रह सकता है। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो समझ लो हम सुखी हो ही नहीं सकते। भोजन पकाया जाता है अग्नि से, और अग्नि तत्व का वास होता है मित्रों आग्नेय में, यानी साउथ ईस्ट में। इसलिए यहाँ यानी साउथ ईस्ट में रसोई बनाने का विधान रखा गया है। किसी घर में यदि इस भाग में सही अनुपात में वास्तुसम्मत रसोई बनी है तो निश्चित रूप से मान लें कि उस घर में रहने वाले सभी प्राणी स्वस्थ होंगे। अन्य किसी भाग में रसोई रखने से बहुत संभावना है कि हमारा स्वास्थ्य खराब रहे। हाँ, एक विकल्प के रूप में अगर ईशान में रसोई नहीं बन पा रही है किन्हीं कारणों से, तो आप वायव्य में रसोई रख सकते हैं। आग्नेय की रसोई में भोजन पकाने वाली गृहिणी हमेशा स्वस्थ रहेगी, क्योंकि ये शुक्र का स्थान है और स्त्री शुक्र से ही जन्मा एक तत्व है। भोजन यहाँ अच्छा पकेगा अगर गृहिणी यहाँ खाना बनाती है। भोजन स्वादिष्ट होगा, बलवर्धक होगा। आग्नेय के देवता अग्नि है और ग्रह होता है शुक्र। आप सभी जानते हैं कि कुंडली में शुक्र ग्रह की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए आग्नेय की रसोई से शुक्र की कृपा मिलती है, और धन, वैभव, भौतिक सुख, साधन, ऊर्जा और आनंद भी प्राप्त होता है। शुक्र जलीय तत्व है, लेकिन भोजन में भोजन की दृष्टि से जो जलीय तत्व होते हैं, ये स्वाद का और सुगंध का, सौंदर्य का, प्रेम का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि साउथ ईस्ट में बनी, आग्नेय में बनी रसोई परिवार के सभी सदस्यों को जोड़े रखती है। प्रेम से उनका संबंध होता है, यानी उनमें आपस में प्रेम भरे संबंध रहते हैं, और सदस्यों का दाम्पत्य सुख भी बेहतर रहता है। अब हम जानेंगे संक्षेप में कि रसोई तो हमने बना ली आग्नेय में, लेकिन इसकी आंतरिक व्यवस्था कैसी रखें, इस पर भी एक संक्षेप रूप से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चूल्हा पूर्व में रखें। वायव्य में अगर रसोई बना रहे हैं तो आप पश्चिम में भी चूल्हा रख सकते हैं। पश्चिम मुखी होकर के गृहिणी खाना बना सकती है। लेकिन पूर्व दिशा का मकान है तो पूर्व में चूल्हा रखें, और इस बात का ध्यान रखें कि चूल्हा एकदम दीवार से सटा हुआ ना हो, और ये रसोई घर के द्वार के बिल्कुल सामने ना हो। खाना बनाते समय गृहिणी का मुख पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए, और जो पानी का निकास हो वह ईशान में, उत्तर में या फिर पूर्व में हो तो अच्छा है। एक बात का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि भोजन बनाकर पहले देवता को अर्पित करें, समर्पित करें, यानी अग्निदेव को। फिर अन्नपूर्णा देवी का भोग लगाएं। फिर पहली रोटी गाय को, फिर कौवे को, और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। रसोई में अन्नपूर्णा देवी का चित्र लगा सकते हैं या उनकी मूर्ति छोटी सी रख सकते हैं तो और भी बेहतर है। रसोई का द्वार कभी दक्षिण में नहीं होना चाहिए, ना ही दक्षिण की ओर मुख करके गृहिणी को खाना बनाना चाहिए। कभी भी रसोई घर
जो है वह शौचालय या बाथरूम से सटा हुआ ना हो या इसके सामने नहीं हो। एकदम आमने-सामने द्वार नहीं होने चाहिए शौचालय के और रसोई घर के। चूल्हा जहाँ रखा हो वहाँ उसके नीचे ग्रेनाइट नहीं लगवाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। रसोई शयन कक्ष से भी एकदम सटी हुई ना हो, सीढ़ियों के नीचे ना हो। कई जगह हमने देखा है कि सीढ़ियों के नीचे लोग जगह का उपयोग करने के लिए रसोई बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये दुर्घटनाकारी हो सकती है। एक और बात कि रात को झूठे बर्तन कभी सिंक में न छोड़ें, खासकर तब जब आपने रसोई में छोटा-सा मंदिर भी बनवा रखा हो। रसोई में खाली डिब्बे भी नहीं रखने चाहिए, ये भी अशुभ होते हैं। अगली बात कि भोजन बनाते समय यदि रसोई में मध्यम आवाज़ में आप भजन, कीर्तन वगैरह ऐसा कुछ ऑडियो लगा देते हैं जो बजता रहे मध्यम आवाज़ में, तो फिर बहुत अच्छा रहता है। इससे भोजन और भी ज़्यादा पुष्टवर्धक हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। रसोई में एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाना हो तो फिर पूर्व दीवार पर लगाएँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके गृहिणी को भोजन बनाना चाहिए। और अंत में एक बात कहूँगा कि अक्सर लोग वास्तुशास्त्री किचन में प्लेटफ़ॉर्म पर सिंक न रखने की बात कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सिंक रखी जा सकती है कुछ सुझावों के साथ, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ। जैसे कि उस सिंक में हमेशा झूठे बर्तन ज़्यादा देर तक ना रखें। यदि सिंक में जल का ठहराव ज़्यादा देर तक रहेगा तो फिर ये हानिकारक हो जाएगी। और अगर सिंक में ज़्यादा देर हम झूठे बर्तन नहीं रखते हैं, बर्तनों को समय-समय पर धो के रखते जाते हैं, पानी का ठहराव नहीं होता है, तो फिर सिंक रखने का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि बहते हुए पानी का दोष नहीं होता। हाँ, पानी अगर स्थिर रहता है तो फिर दोष होगा। सिंक दक्षिण दिशा की तरफ आप रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। एक बात का और ख़्याल रखें कि सिंक में रात में कभी झूठे बर्तन रखकर ना छोड़ें। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। आशा है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।